नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। दोस्तों, आज की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बिहार के लिए है और बिहार के कुछ ज़िलों के लिए है। तो ये वीडियो वही छात्र देखेंगे जो कि इस ज़िले से बिलोंग करते हैं और वही इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़िला वाइज वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है चपरासी यानी कि प्यून के पोस्ट के लिए। बैंक की नौकरी है, बैंक में पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे प्यून की भर्ती निकाली है। बिहार के छात्र ध्यान देंगे, जो छात्र यहाँ पे इंटर पास हैं वो इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे और वो जो जिस जिले में ये वैकेंसी निकाली गई है उस जिले के छात्र आवेदन करेंगे। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते आप, इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा और इसमें कोई भी फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है और ना ही इसका कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यहाँ पे, यानी कि सीधी भर्ती है। आपको आवेदन कर लेना है अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन क्या है योग्यता, यहाँ पे आगे हम और डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सैलरी यहाँ पे 14,500 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिल सकती है। दोस्तों, मैं सीधे लिए चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो कि जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन आप लोगों को बुक स्टॉल्स पे भी मिल जाएंगे। तो जो भी छात्र इसको अगर आवेदन करना चाहते हैं वो प्रोसेस जान ले कैसे आवेदन करना है। दोस्तों, ये है उसका नोटिफिकेशन जो कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इसको जारी किया गया है। भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा यहाँ पे मंडल कार्यक्रम उज्जवल कॉम्प्लेक्स चांदी मार्ग मोतिहारी पूर्वी चंपारण की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। यानी कि इस जगह पे आपको अपना ऑफलाइन जो है फॉर्म भेज देना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। चूंकि ये रोजगार विज्ञप्ति है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने रोजगार पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, बिहार के जो छात्र हैं इंटर पास हो चुके हैं और या ग्रेजुएशन पास हैं, रोजगार पोर्टल पे अपना जाके जी हाँ रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो अपने पास रखेंगे, कभी भी जरूरत पड़ सकता है उसका। क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे जिला वाइज ये वैकेंसी निकाली है, रोजगार की विज्ञप्ति जारी की गई है, लेकिन ये वैकेंसी है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो चंपारण मोतिहारी मंडल के अंतर्गत आने वाली शाखाओं में अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी के पद हेतु ये भर्ती निकाली गई है, जिसके योग्य अभ्यर्थी से निम्न अनुसार यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये वैकेंसी का अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों की, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि 10th करने के बाद और 12th करने के बाद यहाँ पे नौकरी खोजते हैं। उनकी घर की स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए तैयारी कर सकें और तैयारी करने के साथ साथ वो पटना या दिल्ली जाके अपनी तैयारी को और अच्छे बना सके। तो ये वो छात्र हैं जो कि उस जिले से बिलोंग करते हैं, अपने जिले में ही यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण, किंतु निर्दिष्ट तिथि 1/1/2022 को स्नातक नहीं होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की बुनियादी ज्ञान होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 12वीं पास तो हैं, लेकिन समकक्ष उत्तीर्ण यहाँ पे है कि 1/1/2022 से आप ये ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। भले आप एडमिशन ले चुके हैं बट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए इस डेट से आगे। अगर हो गया है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट तो आप आवेदन मत कीजिएगा, ठीक है। और साथ में अंग्रेजी पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए, मतलब एक जनरल इंग्लिश आपको नॉलेज होना चाहिए, बोलने लिखने का समझने का, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आयु सीमा जो देखिए यहाँ पे लिखा गया 18 से लेकर 24 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि इसका भी डेट कट ऑफ जो है 1/1/2022 ही है। तो न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल है। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के छात्रों को जरूर मिलेगा, जो कि यहाँ पे 5 वर्ष के लिए दिया गया है। जनजाति वर्ग के लिए शारीरिक विकलांग से अगर आते हैं आप तो 15 वर्ष का छूट यहाँ पे मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 3 वर्ष का छूट यहाँ पे मिलेगा। शारीरिक विकलांग वर्ग से आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 13 साल का वर्ग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सामान्य वर्ग में है आप और अपंग है यानी कि PH कोटे से आते हैं तो 10 वर्ष का छूट आपको मिलेगा यहाँ पे। भूतपूर्व सैनिक हैं, कुल मिलिट्री सेवा वर्षों के 3 वर्षों तक तथा 1984 के दंगों से आप भी प्रभावित हैं, आपके बच्चों परिवार से सदस्यों को यहाँ पे 3 वर्ष की छूट जरूर मिलेगी। सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा जो है 1/1/2022 से काउंट किया जाएगा और 45 वर्ष अधिक से नहीं होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में। वैसे तो जो जनरल कैटेगरी का नॉर्मल स्टूडेंट आवेदन करेगा 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/1/2022 को डेट को कट ऑफ डेट रखा गया है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी दोस्तों यहाँ पे बता दें कि 14,500 की सैलरी मूल वेतन है आपका, यानी कि इन हैंड आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और वो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसी जिले का आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये सैलरी अपडेट इसलिए दिखाई गई है
कि हो सकता है कि आपको यहाँ से बाहर कहीं भेजा जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, ट्रांसफ़र तो नहीं होता है लेकिन भेजा जाए, तो ये सैलरी आपकी इतनी हो सकती है, या फिर आपके रिटायर होते होते में यहाँ पे इतनी सैलरी आपको मिलेगी। और ये देखिए, ये जो प्यून की नौकरी है एक तरह से सरकारी नौकरी आपकी है, ध्यान रखिएगा। बस इसका जो प्रोसेस है यहाँ पे लिया जा रहा है कि अब पहले क्या होता था कि प्यून को कोई भी ऐसी नौकरी पे रख लेता था, लेकिन अब क्या होता है कि उसके लिए एक प्रोसेस निकाला जाता है बैंक के जरिए कि उस बैंक में नौकरी निकली है चपरासी के लिए, लोग आवेदन करते हैं, तब जाके उनको यहाँ पे वो नौकरी मिलती है। इसके साथ साथ आपको सैलरी के साथ साथ कुछ स्वीकार्य भत्ते भी मिलते हैं। तो ले देकर आपकी जो सैलरी है ये कम से कम 20,000 के आसपास लगभग सैलरी बनती है। जिलावार रिक्त पदों का विवरण देख लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए, जो भी पूर्वी चंपारण के छात्र हैं उनके लिए टोटल यहाँ पे 5 सीट है, पश्चिमी चंपारण के लिए 2 सीट है, गोपालगंज के लिए 3 है, सिवान के लिए 10 है, सीतामढ़ी के लिए 1 है, और ये कुल मिला के 21 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों। ये इन्हीं जिलों के छात्र और इन्हीं जिलों के जो स्टूडेंट हैं इन्हीं जिले के लिए भरेंगे, अपने अपने जिले के लिए। और ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन आपका राइज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर सर मैं सिवान से हूँ तो क्या गोपालगंज के लिए भर सकता हूँ, तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया गया, उम्मीदवार को जिस जिले में रिक्त पदों के लिए आवेदन करना है उसी जिले का स्थायी निवासी भी यानी कि डोमिसाइल आपका होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अब देखिए आवेदन कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो आवेदन का प्रारूप जो है दोस्तों, जिसमें कि अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी बड़े अक्षरों में होना चाहिए, पिता और पति का नाम, स्थायी पता और मूल निवास प्रमाण पत्र और उसके प्रति यानी कि उसका फोटोकॉपी। ठीक है, 4 यहाँ पे चौथा भी दिया गया कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए और उसमें पता भी होना चाहिए। 5वां है यहाँ पे कि शैक्षणिक योग्यता, उसका प्रमाण पत्र का प्रति भी होना चाहिए। और देखिए, वर्ग जिस श्रेणी से आते हैं आप, कैटेगरी कौन से आते हैं उस कैटेगरी का भी आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। विकलांग या पीएच कोटे से आते हैं या नहीं आते हैं ये भी बताना होगा। प्रमाण पत्र पर संलग्न करें। 7वां, जन्म तिथि और उम्र। यहाँ पे दोस्तों आपका 1/1/2022 से जो यहाँ पे दिया गया कि 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज, तो ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्त है तो उसका सर्टिफिकेट, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, अगर कहीं जॉब करते थे तो उसका भी लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैन कार्ड संख्या, पिछली सेवा का विवरण, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि है तो लगाइएगा जरूर, एक्सपीरियंस लगेगा आपका। पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे चिपका कर। और दोस्तों रोजगार कार्यालय का पंजीकरण संख्या, देखिए मैंने आपको बोला भी कि आपका रोजगार कार्यालय का पंजीकरण संख्या यहाँ पे लगेगा, यानी कि आप पोर्टल पे अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको वो लगेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। और दोस्तों यहाँ पे आवेदन पत्र के नीचे पूरे हस्ताक्षर करके नाम एवं तिथि अवश्य लिखें यहाँ पे। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र और स्वयं अभिप्रमाणित होने चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये है वो फॉर्म जो कि मैंने आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको शेयर कर दिया है। तो पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय की तरफ से यहाँ पे इन सभी विभक्त चपरासी की रिक्तियों को निकाला गया है, जिसको कि आप फॉर्म को भर लीजिएगा। भरने के बाद अपने जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, और आपको जो नोटिफिकेशन में पता दिया गया है उस पते पे आपको भेज देना है। यहाँ पे स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर और अपना नाम ज़रूर दे दीजिएगा। और ये जो है आप लोग के लिए ये फॉर्म है दोस्तों, ये फॉर्म जो है हमने आपको अपडेट किया है अपने टेलीग्राम पे भी, वहाँ से भी, या लिंक के जरिए आप नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी चिपका दीजिएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य होगा, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो जितना भी चीज़ें हैं आप एक लिफाफे में डाल के इस भर्ती के लिए, और सभी वांछित सूचना और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स यह यहाँ पे आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय उज्ज्वल कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल, चांदमारी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में भेज देना है। और ये पिन कोड है, और ये आपको 21 मार्च को शाम के 5 बजे तक वहाँ पे प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार करना होगा, यहाँ पे किया जाएगा, और केवल पंजीकृत स्पीड पोस्ट, ठीक है, आवेदन को ही यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा, चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
अन्य किसी माध्यम से जो आवेदन होंगे उसको विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि हैंड टू हैंड भी जाके आप जमा नहीं करेंगे। आप मोतिहारी के ही हैं तो आपको वहाँ से डाक या स्पीड पोस्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा रोजगार कार्यालय में आपका अनुक्रम जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होना चाहिए, उसमें मेंशन करना होगा। आधी अधूरी असत्य जानकारी वाले छात्रों को यहाँ पे निरस्त माना जाएगा और यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रहा आपसे। चयन का प्रक्रिया 10th और 12th ये समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, मेरिट बेस्ड आपका ये यहाँ पे चयन का प्रक्रिया है। और विचार करने पर न करने पर संपूर्ण अधिकार जो है बैंक के प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट ले रहा है बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम ले रहा है यहाँ से। और अद्यतन नियमानुसार जो आयु है क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के लिखाई के आधार पर भी किया जा सकता है, ठीक है। भर्ती की प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए निरस्त भी या निलंबित की जा सकती है। चयन हो जाने के बाद यदि शैक्षणिक योग्यता अथवा जो भी सूचनाएं आपने गलत दिखी है, तो अगर ऐसा होता है तो उम्मीदवार पर ये उनको निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ से उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा और अगर आप चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।